देखिए, आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आप सभी बच्चे जो है इस माध्यम से, जो आधुनिक माध्यम, इससे जुड़ जाएं और जुड़कर जो है इस पढ़ाई का लाभ उठाएं। इंग्लिश मीडियम के 10th क्लास के छात्रों को मेरा बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी जो है, मुझे आशा है कि जुड़ गए होंगे और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। यदि कोई असुविधा हो तो आप उसे जो है कहकर, बताकर बोल सकते हैं कि सर आवाज नहीं जा रही है। इस वॉल्यूम को जो है बढ़ाया जा सकता है। यदि सुनाई दे रही हो तब तो कोई बात नहीं है। तो मेरे 10 क्लास से इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चे लगभग जुड़ गए होंगे। आपके तारकेश्वर सर का जो है क्लास है, इसमें देखिए मैं गत दिवस में जो है आप लोगों को बताया था, विगत दिवस में, कि प्रथम पाठ जो है, जो काव्य खंड का प्रथम पाठ है, वह सूरदास के द्वारा विरचित है। और मैं उस दिन सूरदास के विषय में आप लोगों को बताया भी था। तो आप देखिए, इनका जो पद है, जितने भी पद, यानी 4 पद इसमें जो है दिए गए हैं, वो 4 पद जो है वो भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत उनके बुक हैं, मैंने जैसा कि बताया था, तो उससे जो है वो लिया गया है। अब यह कहानी जो है उस समय की है जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचाने के बाद मथुरा जो है पलायन कर चुके हैं, मथुरा जा चुके हैं और वहां से जो है वो अपना संदेशा भेजे हैं और उसे जो है उद्धव बाबा उस संदेशा को गोपियों तक जो है पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति के 2 मार्ग हैं, एक प्रेम मार्ग है और दूसरा जो है वो आपको ईश्वरीय जो प्रेरणा वाला मार्ग है। तो गोपियां जो हैं उस प्रेम मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानती हैं, परंतु ज्ञान मार्ग को हमारे उद्धव जी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और यही अंतर हो जाता है जो है, ईश्वर और जीव में इतना ही अंतर हो जाता है कि हम अपने ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन क्या केवल ज्ञान मार्ग से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। क्योंकि केवल ज्ञान मार्ग से हम ईश्वर को प्राप्त करें तो उसमें थोड़ी सी घमंड की बू आ जाती है, अपने ज्ञान के गरिमा और महिमा की बू आ जाती है, घमंड की। उसमें दर्प से आदमी दर्पित हो जाता है। इसलिए ऐसा जो है करने के लिए हमारे बड़े बड़े संत, साधक, मनीषी, महात्मा, उन्होंने ये बताया है कि जो भक्ति मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि यदि हम ईश्वर के सामने बहुत कुछ जानकर भी यदि अपने को आत्मसमर्पण कर देते हैं, अपने को न्यौछावर कर देते हैं, तो ईश्वर बड़ा जल्दी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो वाद विवाद में गोपियां जो हैं उद्धव जी के ज्ञान मार्ग को अपनाना नहीं चाहती, भक्ति मार्ग को। जब वाद विवाद होता है, इतने में ही जो है एक भावरा आ जाता है, और जब भावरा आता है तो उसी भावरे के जो है एक प्रतीक बना करके और गोपियां यह पद कहने लगती हैं। क्या कहती हैं? आपके पाठ्य पुस्तक में पहला जो पद है उसे आप देखें। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव
तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही न मन अनुरागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों जल माह तेल की गागरी। देखिए सूरदास जी के जो है, जो प्रथम पद है, यानी पद जो है उनका जो है पहला आप जो पढ़ने जा रहे हैं, उसी कविता का मैं काव्य पाठ कर रहा हूं। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताकों लागी, प्रीति नदी में पावन भुरयो, प्रीति नदी में पावन भुरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी। देखिए इस प्रस्तुत पद में, यानी जो पहला पद है उसमें जो है हमारे सूरदास जी ने जो भ्रमर गीत नामक उपखंड के, चूंकि सूर सागर से इसको, महाकाव्य से इसको लिया गया है, भ्रमर गीत नामक उपखंड से इसको उद्धृत किया गया है, जैसा कि मैंने पहले ही अभी आप लोगों को बताया हूं। तो इस पद में गोपियों ने उद्धव की जो प्रेम संबंधी जो बात है, जो उसमें एक निराशा की झलक दिखाई देती है, उससे एक व्यंग्यात्मक शैली में गोपियां एक व्यंग्यात्मक शैली में कह रही हैं कि आप जो है बहुत भाग्यशाली हैं उद्धव जी, और उन्होंने सगुण प्रेम की गंभीरता को, उसकी महानता को प्रकट करते हुए अपनी जो असली वक्तव्य है, अपनी जो चाह है, अपनी जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, उसको प्रदर्शित कर रही हैं, बता रही हैं। इसलिए इसमें अब आप सुने, कहती हैं उद्धव तुम वास्तव में बड़े ही भाग्यशाली हो, वैभवशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो, जो प्रेम के बंधन से आप जो है दूर रहे हो, तुमको प्रेम का स्पर्श नहीं हुआ है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ये देखिए व्यंग्यात्मक शैली में कितनी अच्छी बातें कर रही हैं कि अय उद्धव तुम बड़ा ही बड़भागी हो। यहाँ उनके ऊपर वो ये नहीं कह रही, वो ये नहीं कह रही कि तुम बड़भागी हो, क्योंकि आप लोग अलंकार हम बताए थे, वक्रोक्ति अलंकार, यानी आप सुने होंगे कि वक्ता के कहने का आशय श्रोता यदि दूसरा लगा लेता है उसी अर्थ में,
तो उसको जो है वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। यहाँ जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है व्यंग बाण गोपियां अपने ज्ञान के द्वारा यानी भक्ति ज्ञान के द्वारा उन्हें दे रही हैं। सो तुम्हारा जो बता रहे हैं कि आपका यानी तुम्हारा जो मन है वो किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है, और जो मन प्रेम में अनुरक्त नहीं है वो मन है ही नहीं। इसलिए प्रेम ही ईश्वर है। इसको चरितार्थ करती हुई, इसको यथार्थ बताती हुई गोपियां उस बात को बताना चाह रही हैं, परंतु हमारे उद्धव बाबा को तो अपने ज्ञान के इतने बड़े जो घमंड हो चुके हैं कि वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। किसी के प्रति अपरस रहत स्नेह तगाते नाही न मन अनुरागी। आपका मन जो है उस अनुराग उस प्रेम में, अपरस मन होता है स्पर्श करना, न छूना, यानी आपको नहीं छूता है। अब बताएं कैसे नहीं छूता? जैसे पुरैनी पात रहत जल भीतर, आप लोग देखे होंगे जिस प्रकार कमल का जो पात माने पत्ता, पुरैन मन होता है कमल, पुरैन मन होता है, पुरैन मन होता है कमल, और पात मन होता है पत्र। तो पुरैन पात रहत जल भीतर, यानी जिस तरह से कमल के फूल की जो पत्तियां होती हैं, उसके पत्तियां यानी फूल जो है उसकी जो पत्तियां होती हैं, आप देखे होंगे पत्तियां, वो एकदम जल में ही रहता है। जल माने उसके ऊपर जो है कमल विकसित होता है, वो जल में होता है, परंतु उस पत्ते पर पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। लेकिन यदि आप उस पत्ते को उस जल से ऊपर उठा देंगे तो उसमें जल का एक बूंद भी जो है उस पर रुकता नहीं है, लगता ही नहीं है कि वो पत्ता जो है जल में था। ऐसा होता है। कहती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस तरह से आप तेल वाले गगरी मटका, जिसको लोग ये दिल्ली वगैरह में या उत्तर प्रदेश के जो है गोकुला मथुरा वृंदावन में उसे लोग मटका कहता है, हम लोग यहाँ जो है गगरी कहते हैं। तो कुछ लोग उसे शुद्ध चीज में जो है कलश कह देते हैं, कलश जो है परिमार्जित शब्द है। तो इस तरह से कहते हैं जो जब वहां तेल की गागरी, जिस तरह से तेल की गगरी को यदि जल में डुबो दिया जाए और उसके पानी को फिर उड़ेल दिया जाए तो वह आप देखें वो गगरी में एक बूंद भी जल जो है दिखाई नहीं देगा, यानी लगता ही नहीं कि वो भींजा हुआ भी है। और बिना तेल वाली गगरी को आप यदि डुबाएंगे तो पानी का जो है उसमें छोटा छोटा सूक्ष्म जो है छिद्र होता है, वो जल को अवशोषित कर देता है, भीग जाता है। परंतु जो ही वो तेल की जो गगरी है उस पर जो है ऐसा नहीं होता। तो करें कि जिस तरह से बूंद न ताकों लागी, उस पर एक बूंद भी लगा हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक आए उद्धव जी, आप भी उस प्रेम के बहुत बड़े महासागर के साथ तो रहे, परंतु प्रेम के विषय में उस तेल की मटकी की तरह, वो कमल के पत्ते की तरह आप स्पर्श नहीं किया। यानी गोपियों के जो विरह वेदना है वो कह रहे हैं कि जाके पाँव न फटे विवाही, सोका जाने पीर पराई। इसको चरितार्थ कर रही हैं, इसको बता रही हैं वो कि उद्धव जी आप चूंकि प्रेम के बंधन से बंधे नहीं हैं, प्रेम के महत्व को समझते नहीं हैं, इसलिए आप ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। प्रीति नदी में पाँव न भरियो, यानी देखिए भगवान कृष्ण जो है प्रेम के महासागर हैं, प्रेम के एक समुद्र हैं। और नदियां इसलिए करें गोपियां क्योंकि नदियों का पानी जो है वो मीठा होता है, यानी उस मधुर प्रेम में जो है उनके साथ आप संगत में रहकर भी मानो पाँव न बुरियो, यानी आपका पैर उसमें पड़ा ही नहीं। इसलिए
दृष्टि न रूप परागी, और आपकी जो दृष्टि है न जाने कैसी चीजों को देखना चाहती है कि भगवान को देख कर भी, ईश्वर को देख कर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई अनुराग पैदा नहीं हुआ, कोई प्रेम नहीं पैदा हुआ। देखिए गोपियां कितनी, लगता है कि भक्ति मार्ग में कितना बड़ा ज्ञान जो है छिपा हुआ है। क्योंकि उनके जो समर्पण की भावना है, समर्पित होने की भावना है, वो पूर्ण रूपेण है। वो अपने जीवन को जो है बलि चढ़ा देना चाहती हैं उस प्रेम के ऊपर, उस प्रेम के ऊपर समर्पित कर देना चाहती हैं अपने आप को। क्योंकि उनके जीवन का जो प्रमुख लक्ष्य जो है प्रेम ही है, और यही कारण है कि वो श्री कृष्ण को जो है इससे अलग देखना पसंद नहीं करती। तो सूरदास जी के जो लास्ट में जो बता रहे हैं, सूरदास अबला हम गोरी। अब देखिए सूरदास जी अपने लेखनी में कितनी सुंदर चीज गोपियों के द्वारा कहवा रहे हैं। गोपियां कह रही हैं कि सूरदास जी बताते हैं कि वे गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो यानी अबला हैं। अबला माने, हालांकि यहाँ हिंदी में, शुद्ध हिंदी में आप देखेंगे तो वहां दुर्बल और कमजोर होता है, लेकिन यहाँ अर्थ ये नहीं लेंगे, क्योंकि जो जिसका प्रेम भगवान से है वो अबला कैसे है। लेकिन यहाँ अपने आप को भोली भाली कर रहे हैं कि हम अज्ञानी हैं, अबला हम भोरी, बिल्कुल हम दुर्बल उस मामला में हैं। आप जिस चीज को सोच रहे हैं उसमें जो है भोली भाली हम लोग ग्रामीण महिलाएं हैं, और हम श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य में इतना खो गई हैं, इतना हम जो है उसमें डूब गई हैं कि अब उनसे विमुख हो पाना मुश्किल लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तरह से हमारी स्थिति गुड़ चाट ज्यों पागी, हमारी स्थिति उन चींटियों के समान है। गुड़ चाट ज्यों पागी, जिस तरह से चींटी जो है वो गुड़ में जो है उसके रसपान करने में उसमें सना करके और अपने प्राणांत कर देती हैं, उसी तरह से अय उद्धव जी हम लोग जो हैं इस तरह से चींटियों की हालत है, वही हालत हम लोगों की है। और हम लोग अगर आप हम लोगों को उनसे अलग रखेंगे या अलग रखने की कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन नहीं बल्कि मरण हो जाएगा। इसलिए हम सभी जो है गोपियां उनके विरह वेदना में, उनके वियोग में अपना जो है प्राण त्याग दे सकती हैं। इसलिए उद्धव जी आप इस जो ज्ञान के मार्ग हैं उन्हें हम लोगों को मत समझाइए, हम लोगों को भक्ति मार्ग में ही डूबने दीजिए। अब चूंकि भक्ति मार्ग का जो चस्का लग गया है, जो हम लोगों को जो है एक रस मिल गया है, उस रस को छोड़कर भले ही प्राण चला जाए परंतु हम ज्ञान मार्ग पर कभी नहीं जा सकते। इस तरह से जो है इस आप देखेंगे इस संपूर्ण जितने भी आप कविता का प्रथम पद मैंने बताया, इसमें उपमा और जो दृष्टांत अलंकार जो है उससे सना हुआ है। उपमा अलंकार यानी एक न एक, जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर, यानी पुरैन के पत्ते की तरह देखो अपनों को कह रही हैं। फिर तेल की गागरी यानी तेल की गागरी से उपमा दे रही है। यानी ये जो दृष्टांत ने जो क्रम में दिया गया है ये इतना सुंदर और मोहक बना दे रहा है। फिर जैसे एक चीज आया है प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। यहां देखिए प्रेम रूपी नदी में रूपक अलंकार है। प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी में यहाँ रूपक अलंकार है। और अभी देखिए कितना चींटी जो पागी, इसमें जो है मानो एक उपेक्षा की भावना, उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी इसमें जो है गुड़ रूपी जो चाट कर पीने की जो मरने की जो कला है, यानी गोपियां यहाँ गुड़ को यानी प्रेम कर रही हैं और अपने आप को उस प्रेम का जो है एक चींटी बना रही हैं। और यहाँ जो है चूंकि एक उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। उसके बाद पुरैन और पात, देखिए दोनों जो है
प की जो है पुनरावृत्ति हुई है पूरे और पात में, इसलिए यहाँ जो है अनुप्रास अलंकार से जो है इसे नवाजा गया है। तो यह जो है पूरे पात जो है अनुप्रास अलंकार से है। अब इस तरह से कुछ ऐसे हमारे देहाती इसमें शब्द आए हैं जो इसकी शोभा को और जो है बढ़ा दे रहे हैं, जैसे अनुरागी, दागी, लागी, इस तरह से जो है आप परागी, पागी, पागी में होता है तो उसमें उसको पूरा गीला कर देना। तो इस तरह से, और एक बात और हमें बता दूं कि सूरदास जी का जो पद है वो बिल्कुल गेय है और संगीतमयता के कारण इतना सुंदर लगता है कि लग रहा है कि बार बार इसे पढ़ा जाए और बार बार इसके, जब व्यक्ति किसी पद के अर्थ को समझ जाता है तो वो बार बार उस चीज को प्रेरित होकर उसको पढ़ने की जो है वो आदत बन जाती है, उसको आनंद मिलना शुरू हो जाता है। और जब आनंद मिलेगा तो आपकी रुचि बढ़ेगी, और जब रुचि बढ़ जाती है तो आपका ऑटोमेटिक जो है ज्ञान का प्रवर्धन होने लगता है। तो इस तरह से शब्द का जो उचित जो चयन हुआ है और भाव की जो अभिव्यक्ति हुई है, इससे ये दिखाई देता है कि सूरदास जी कितने महान जो है कवि हैं, कितने जो है हिंदी साहित्य के वास्तव में इन्हें जो है हिंदी साहित्य का जो सूर्य कहा जाता है, यह सूर्य कहना बिल्कुल समीचीन प्रतीत होता है। तो इस तरह से आप लोगों को जो प्रथम पद है इसके विषय में मैंने बताया और मैंने समझाया। यदि आप लोगों को किसी बच्चा को कोई समस्या हो तो आप अपने उस अभी मैं जुड़ा हुआ हूं, आप कुछ समझ सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार की अर्थ में कोई अगर स्पष्ट नहीं हुआ हो या समझ में नहीं आया हो तो आप उसको जो है इसी माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं मौजूद हूं उसको मैं बता दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की कोई समस्या नहीं है, आप लोग इस पद को बहुत बढ़िया से जान गए। तो मैं ठीक है, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।